हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि क्वीन मोयो ज़ाओमो के पास आकर कहता है कि तुमने लिंगटोंग को सच क्यों बताया। ज़ाओमो कहता है कि उसके इतने पास रहकर वैसे भी एक दिन तुम्हारा भांडा फूट ही जाना था, और वैसे भी तुम एक बार उसकी वजह से मरते मरते बचे हो। वैसे तुम उसके पास रहकर क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है? क्वीन मोयो कहता है कि तुम मेरे मामलों में मत पड़ो। ज़ाओमो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला था। मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कोई गलत कदम न उठाने दूं। उन्हें डर था कि कहीं तुम बदला लेने के लिए कुछ गलत न कर बैठो। क्वीन मोयो कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो मुझे मत रोको, मैं कुछ ढूंढने के बहुत करीब हूँ। फिर वो उसे एक नंबर के बारे में पता करने के लिए कहता है। उधर घर में लिंगटोंग क्वीन मोयो का वेट कर रही होती है। उसे पता नहीं होता है कि क्वीन मोयो जॉब छोड़कर जा चुका है या नहीं। तभी क्वीन मोयो वहाँ आता है और कहता है कि क्या आप अपने खास लोगों की सच्चाई जानना चाहती हो? क्या आप मेरे साथ चलकर सच सुनने की हिम्मत रखती हो? लिंगटोंग कहती है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है। इसके बाद क्वीन मोयो उसे एक लेडी से मिलवाने ले जाता है। ये लेडी उनकी सर्वेंट मिस वांग होती है। मिस वांग लिंगटोंग को पूरी स्टोरी बताती है। लिंगटोंग पूछती है कि मेरे फादर कैसे मरे। मिस वांग कहती है कि सच तो मुझे भी नहीं पता है। आपको हॉस्पिटल भेजने के बाद आपके फादर ने मिस्टर चीशेंग को बात करने के लिए बुलाया था। मैंने जाकर उन्हें चाय दी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मिस्टर चीशेंग मदद के लिए चिल्लाने लगे। जब मैं वहाँ पहुँची तो मिस्टर चीशेंग के साथ मिस युवे भी वहाँ थी। हमने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। लिंगटोंग पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो युवे भी वहाँ थी? मिस वांग कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ। इसके बाद वापस जाते टाइम लिंगटोंग क्वीन मोयो से पूछती है कि तुम मुझे मिस वांग से मिलवाने क्यों लाए थे? वो कहता है कि कोई मुझे अपने फादर का कातिल समझ रहा था। लिंगटोंग क्वीन मोयो को सॉरी कहती है। उसके मुँह से सॉरी सुनकर क्वीन मोयो भी चौंक जाता है। लिंगटोंग कहती है कि आखिर युवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला। कुछ टाइम बाद लिंगटोंग क्वीन मोयो के कमरे में जाती है। वो कहता है कि आप ऐसे बिना नॉक किए अंदर क्यों आई? मैं कपड़े बदल रहा था। लिंगटोंग कहती है कि मैं देख नहीं सकती हूँ, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। क्वीन मोयो कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि मुझे ड्रिंक करनी है, लेकिन क्वीन मोयो पीने से मना कर देता है। लिंगटोंग कहती है कि फिर तुम मुझे ड्रिंक करते हुए देखो। इसके बाद वो ड्रिंक करने लगती है। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि चीशेंग और युवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला। क्वीन मोयो पूछता है कि क्या आपको कभी चीशेंग पर शक नहीं हुआ? मिस्टर लिन के मरने के टाइम पर वो वहाँ था। सारे शेयर होल्डर ने उसके नाम पर शेयर ट्रांसफर करे, जबकि उनको आपके नाम पर शेयर ट्रांसफर करने चाहिए थे, और उसे मिस्टर लिन का फ्यूनरल कराने की भी बहुत जल्दी थी। क्या आपको इन सब बातों से उस पर शक नहीं होता? लिंगटोंग कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, वो मुझसे प्यार करता है। क्वीन मोयो कहता है कि आपको उस पर शक नहीं है या फिर आप उस पर शक करने से डरती हो? लिंगटोंग कहती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। मैं कार में जिंदा जलने वाली थी, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था, वरना मैं कब की मर गई होती। ये सुनकर क्वीन मोयो इरिटेट हो जाता है। वो पूछता है कि आप इतनी श्योर कैसे हो कि आपको उसने ही बचाया था? लिंगटोंग कहती है कि मैंने खुद उसकी कमर के पास एक गहरी चोट का निशान देखा था, जो मुझे बचाते हुए उसे लगी थी। जैसे ही मैंने उसकी कमर पर वो निशान देखा, मैं समझ गई थी कि मुझे बचाने वाला वो ही था। क्वीन मोयो गुस्से वाले एक्सप्रेशन से कहता है कि शायद आप लोगों को उनकी चोट के निशान से पहचानती हो। लिंगटोंग कहती है कि जब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, तो भला मैं अपनी जान बचाने वाले पर भरोसा कैसे न करूँ? और वैसे भी इतने सालों से उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ये सुनकर क्वीन मोयो को और गुस्सा आता है। वो उसे देखते हुए सोचता है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली के खिलाफ सारे सबूत ढूंढ लूं, तो फिर तुम क्या करोगी? नेक्स्ट मॉर्निंग चीशेंग युवे के साथ रात बिताने के बाद वापस जा रहा होता है। वो बाहर जाने वाला होता है कि तभी लिंगटोंग वहाँ आती है। उसे देखकर चीशेंग की हालत खराब हो जाती है। लिंगटोंग चीशेंग की तरफ बढ़ती है। तभी युवे बीच में आकर पूछती है कि सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे आई? लिंगटोंग पूछती है कि क्या तुम्हारे रूम में कोई और भी है? युवे मना कर देती है। लिंगटोंग कहती है कि शायद मैंने ही गलत सुना होगा। वो कहती है कि मुझे तुमसे बात किए काफी दिन हो गए थे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई।
यूए उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि आजकल मैं कंपनी के कामों में चीशैन की हेल्प करने में बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाई। लिंगटोंग कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे वो जो मेमोरी कार्ड मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम वो मुझे वापस दे सकती हो? चीशैन इशारे से यूए को मना करने के लिए कहता है। यूए पूछती है कि तुम्हें वो क्यों चाहिए? लिंगटोंग कहती है कि उसमें मेरे फादर के मरने से पहले के सारे मूवमेंट्स हैं। मेरी आंखें ठीक होने के बाद मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। यूए कहती है कि मैंने सोचा था कि उस कार्ड में कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। लिंगटोंग गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने कार्ड फेंकने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? यूए कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने फादर की डेथ को याद करके दुखी हो, इसलिए मैंने वो कार्ड फेंक दिया। फिर लिंगटोंग वहाँ से जाने के लिए उठती है। वो आगे बढ़ती है, उसका हाथ चीशैन को छूने वाला होता है कि तभी यूए बीच में आकर चीशैन को बचा लेती है। फिर वो लिंगटोंग को रूम से बाहर ले जाती है। वापस आकर वो चीशैन से पूछती है कि क्या उसे हम पर शक हो गया है? चीशैन बोलता है कि बिना शक किए वो हमसे कार्ड क्यों मांगती? तभी यूए याद करके बोलती है कि कुछ दिन पहले लिंगटोंग ने मुझे एक पेन ड्राइव चेक करने के लिए दी थी, जिसमें किसी क्वीन मोयो के बारे में लिखा था। ये नाम मुझे कुछ सुना सुना लग रहा था। चीशैन कहता है कि क्वीन मोयो नाम के आदमी को मैंने जायदाद के कागज बदलने के लिए हायर किया था। यूए कहती है कि कहीं लिंगटोंग को क्वीन मोयो ने सब सच तो नहीं बता दिया और इसलिए वो हम पर शक कर रही है। चीशैन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि पेन ड्राइव में लिखा था कि ज़ाओमो नहीं है, कहीं ज़ाओमो ही तो क्वीन मोयो नहीं है। तुम जाकर क्वीन मोयो के बारे में सब पता करो। उधर लिंगटोंग बाहर जा रही होती है। उसका यूए पर शक और गहरा होता जा रहा होता है। वो कमजोरी से गिरने वाली होती है कि तभी क्वीन मोयो उसे संभाल लेता है। लिंगटोंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई जानने वाला है जो किसी के बारे में सारी जानकारी निकाल सके? क्वीन मोयो पूछता है कि आपको किसके बारे में पता करना है? लिंगटोंग यूए का नाम लेती है। क्वीन मोयो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। उधर यूए चीशैन को बताती है कि क्वीन मोयो ही छुपकर व्हील चेंज करने आया था और वो क्वीन ग्रुप का इकलौता वारिस है जो कुछ साल पहले ही बैंकरप्ट हो गया था। दूसरी तरफ क्वीन मोयो लिंगटोंग को ज़ाओमो से मिलवाता है। ज़ाओमो पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? वो कहता है कि ये किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाना चाहती है। वो लिंगटोंग से कहता है कि ये मेरा फ्रेंड ज़ाओमो है। लिंगटोंग कहती है कि तुम ज़ाओमो हो, मुझे तुम्हारा चेहरा छूकर चेक करने दो कि तुम कैसे दिखते हो। ये सुनकर क्वीन मोयो चौंक जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि आप ये क्या कर रही हो? क्या ये आपके संस्कार है? और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।